दम नहीं है आपके हाथों में? जरा जोर से दबाइए, जैसे आपकी जबान चलती है ऐसे हाथ चलाइए। दिन रात भी आपके पैर दबा लें, जब भी आपका दर्द नहीं जाता टांगों का। आ जाइए। कौन? बरखुरदार आप? खैरियत? आज आप हमारे रूम में? देखिए, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि मुझे ये घर वापस चाहिए। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों से वापस खरीदना चाहता हूँ। मगर मियाँ, ये कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप लोगों ने मुझसे ये घर खरीदा, वैसे मैं आप लोगों से वापस खरीदना चाहता हूँ। तो फिर आपने बेचा ही क्यों? आप लोग इस बहस में ना ही पड़ें तो बेहतर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी रकम में आप लोगों ने इस घर को ख़रीदा है मुझसे, उसमें 10 लाख रुपए ऐड करके मैं आप लोगों से ये घर वापस खरीद लेता हूँ। 10 लाख? अम्मी हुजूर, हाँ कह दीजिए। अदब 10 लाख तो काफी कम है। 15 लाख। 15 लाख? अम्मी हुजूर कह दीजिए हाँ। अब हम सोच के जवाब देंगे। 20 लाख रुपए। 20 लाख? अम्मी हुजूर फौरन दे दीजिए। अब हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। हम इनके वालिद मोहतरम से बात करके आपको बताएंगे। श्योर। अब्बा हुजूर को कॉल लगाते हैं, 20 लाख सुनेंगे तो वो भी पागल हो जाएंगे। कैसी तबीयत है बीना? सर में बहुत दर्द हो रही है। लेटी रहो। मुझे पता है बीना ब्रेन ट्यूमर के लास्ट स्टेज पे है और बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाली है। क्या वाकई मैं बीमार हूँ? मुझे वाकई ब्रेन ट्यूमर है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? इसीलिए मैं बार बार बेहोश हो जाती थी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बीना। कब पता चला आप लोगों को? मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? मेरे घर वालों को पता है ये बात? बोले ना हसन, मैं मरने वाली हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं मर रही हूँ। जो हुक्म नवाब साहब। अल्लाह हाफिज। क्या कहा अब्बा हुजूर ने? कहना क्या है, 20 लाख का सुनते ही मान गए और कहा फौरन भेज दीजिए। देखा, हम आपसे कह रहे थे कि अब्बा हुजूर फौरन मान जाएंगे। अच्छा बस, अब आप जाइए और सलमान मियाँ को कह दीजिए कि अम्मी हुजूर कह रही हैं कि हम तैयार हैं। अभी जाके कह के आते हैं।
20 लाख। अच्छा हुआ इन फकीरों से जान छुटी हमारी। 20 लाख। इसका मतलब है कि हसन ठीक हो सकता है अगर वो अपनी विल पावर इस्तेमाल करे। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि अगर हसन अपनी विल पावर इस्तेमाल करे तो जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डैड, आप देखिएगा हसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? आओ बेटा बीना, बैठ जाओ। तबीयत ठीक है आपकी? सर पे चोट तो नहीं लगी? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? क्या क्या नहीं बताया? कुछ नहीं आगा, जाओ तुम आराम करो अपने कमरे में जाओ। पहले मुझे बताएं, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाया मुझसे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है? ब्रेन ट्यूमर? ये क्या कह रही बेटा तुम? सच कह रही है डैडी। गॉड, क्या कुछ हो गया मेरे पीछे? क्या क्या टेंशन्स हुई मेरे पीछे मेरी फैमिली के साथ? किस टॉर्चर से गुजरे थे सब, मुझे पता तक नहीं चला। डैड आप प्लीज डिप्रेशन न लीजिए। आगा इजी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। बीना बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा। इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो बेटा। बेटा बीना की रिपोर्ट ला के दो मुझे। जी हसन बेटा, मैं आ गया हूं। आप भी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू डैड। हम अपने पुराने घर वापस जा रहे हैं। पुराने घर? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि अब ये घर आपका है, ये चाबियां संभालिए और हम अपने घर जा रहे हैं। पता है, मेरे दिल को एक सुकून सा मिला है जब से सलमान को ये पता चला है कि वो तेरा भाई है और हमारा खून है और इस घर का हिस्सा है। हमें सुकून तो मुझे भी बहुत मिला, लेकिन एक बात का अफसोस भी है कि भाई की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। एक सच ने उनके सारे रिश्ते तब्दील कर दिए और हैरत की बात यह है कि उन्होंने सच जानने के बावजूद आपको माफ कर दिया, हालांकि वो जानते हैं कि उनकी असल को आपने कितना दूर कर दिया था उनसे। खैर, जो भी हुआ अच्छा हो। मुझे तो लगता है मेरा रिजवान वापस आ गया है। अम्मी किसी भी गलत फहमी को अपने दिल में मत पालिएगा। बेशक वो सच जान चुके हैं, लेकिन वो जाएंगे अपने वालिदैन के पास, वो वालिदैन जिन्होंने उन्हें पाला है। वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो बोल चुके हैं। जानती हूँ मैं बेटा। उदास क्यों हो रही है अम्मी? शुक्र करें ऊपर वाले का कि सच जानने के बावजूद वो आपको अपनी माँ मानते हैं। ठीक कह रहा है आमिर, तू। अल्लाह ताला ने यह हकीकत उसे ऐसे ही दिखानी थी। अच्छा बहन, अब हमें इजाजत दीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
अच्छा, कहीं अपनी मजाजी खुदा नवाब साहब के पास दुबई घूमने तो नहीं जा रहे? हम अपने पुराने घर वापस जा रहे हैं। पुराने घर? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि अब ये घर आपका है, ये चाबियां संभालिए और हम अपने घर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। आप लोगों के साथ जो वक्त गुजरा बहुत अच्छा रहा। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक राना साहब को सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए। आमीन। 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 अच्छा अमर भाई, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज बहन। अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अच्छा आंटी, खुश। इजाजत है। आपके खानों की याद आती रहेगी हमें। चले मिज़ूर। आइए। अच्छा आमिर बेटा, खुश रहें। खुश रहो। आइए। तो इतना काम क्यों करती हो? आराम किया करो। कुछ ही दिन की तो बात है अंकल, पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं हूं ना, सूफिया है, हसन है, मरियम है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। बस मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। गेट रेडी, तुम मरियम के साथ अमेरिका जा रही हो। क्या? मैं हसन को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरे अरे, हसन की फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसका बाप यहाँ मौजूद है। मैं हूं ना, तुम खैरियत से जाओ मरियम के साथ। ठीक है? कौन कहाँ जा रहा है? दीना जा रही है मरियम के साथ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। उदास हो गई जाने के नाम पे। आगा आपका दिमाग ठीक है? आपको पता है इलाज के लिए कितने लाखों रुपए लगेंगे? तो क्या हो गया मॉम इसमें? इतने पैसे लगाना इस लड़की पर बेवकूफी है। अच्छा, तो इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? अरे सूफिया बेगम, क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम्हारी औलाद इस जगह होती तो तुम क्या करती? हाँ, फायदा तो कुछ नहीं ना इलाज करवाने का, लास्ट स्टेज है उसकी। और वैसे भी इसके घर वालों ने इतनी बड़ी बीमारी हमसे छुपाई। मॉम, उसके घर वालों को खुद नहीं पता था ये बात। मैंने कह दिया ना, मैं ये सब कुछ आपको नहीं करने दूंगी। बस बस मैंने फैसला कर लिया है। मरियम के साथ दीना जाएगी। That's it. आमिर, तुझे हरियाली की बात समझ आई? पता नहीं अपना सामान उठा के कहाँ चली गई और ये चाबियां दे गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। ये तो सलमान भाई ही बता सकते हैं। लो, सलमान भाई भी आ गए। भाई आज काफी देर तक सोते रहे आप। हाँ, बस पहली बार ही ऐसा लाइफ में हुआ कि इतनी लेट तक मैं सोया हूँ। सलमान, पता नहीं हरियाली अपना सामान उठाकर कहाँ चली गई। पता नहीं क्या कह रही थी कि ये घर आपका है और ये चाबियां दे गई है बेटा मुझे। हमें ठीक ही तो कह रही है वो। अब ये घर आपका है और आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता।
ये घर मैंने उनसे वापस खरीद लिया, अपनी फैमिली की, आपके लिए, हिंदू के लिए, आमिर के लिए। क्या कहा तुमने? क्या कहा? ये घर तूने मेरे लिए लिया है, हमारे लिए? जी अम्मी। इसकी क्या जरूरत थी भाई? जरूरत थी। मैं तो ऑलरेडी इतना शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से आप सबको इतनी टेंशन्स हुई हैं, इसलिए मुझे जो पहला मौका मिला मैंने सबसे पहले यही काम किया। सदा खुश रखे अल्लाह मियां, तुझे सलामत रखे। तूने बेटे होने का हक अदा कर दिया मेरे बच्चे। अम्मी इंशाल्लाह जाने से पहले मैं पेपर्स भी कंप्लीट कर दूंगा इसके। क्या कहा तूने? क्या मतलब है तेरा? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे मैं। अरे अम्मी देखिए, मेरी बात को समझे, इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। वो मेरे पेरेंट्स हैं और अम्मी वहाँ अकेली हैं, बिजनेस नहीं संभाल रहा उनसे, मैं आता जाता रहूंगा। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। अम्मी जिद ना करें, आपने उन्हें पैदा किया है, लेकिन उन्होंने इन्हें पाला है, बड़ा किया है। आज ये जो भी है उन्हीं की तो बदौलत है। जिद करना छोड़ दें। अच्छा बस रोना बंद करें और मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के दें। अभी लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ। तू बैठ, मैं भी लेकर आती हूँ। थैंक यू भाई।